हेलो रिकमांडोज, आई थिंक आपको ये नोटिफिकेशन मिल गई है। अगर नहीं पता है आपको इसके बारे में तो एक मैंने पहले एक वीडियो अपलोड किया है। इसमें मैंने आपको बीएयू शबौर के रिगार्डिंग जो मास्टर्स यानी एमएससी एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जो एडमिशन हो रही है उसके रिगार्डिंग आपको अपडेट दिया कि क्या क्या टाइमलाइन है, उसमें क्या होती है। पूरा प्रोस्पेक्टस की पोस्टमार्टम वहाँ पे कर दिया है। ठीक है, तो आप वहाँ जाके आपको अच्छे ढंग से हर एक जानकारी आपको मिल सकती है। बट आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हो। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट की है और आपके एग्जाम्स होंगे। एग्जाम्स कैसे होंगे ये भी आपको मैं उस वाले वीडियो में बता रखा हूँ, जो कि नीचे लिंक दे दिया जाएगा या आपको ऊपर ऊपर दे दिया गया होगा। आप ये वाला वीडियो जाके देख सकते हो। बाकी आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज़ें क्या क्या अपलोड करना होता है, कैसे आपको क्या चीज़ें भरनी होगी, वो सब रेडी कर लीजिए क्योंकि आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए फटाक से हम लोग बढ़ते हैं। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट में आप स्टूडेंट कॉर्नर पे जाओगे तो आपको ये तरीके से हर चीज़ें दिख जाएगी। मैं इसका सीधा लिंक दे दूंगा, ठीक है। एप्लीकेशन का सीधा लिंक नीचे मिल जाएंगे। पहले आप पूरा वीडियो को अच्छे ढंग से देख लीजिए। यहाँ पे एबीएम का है। एबीएम का अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी बस पीजी और पीएचडी यानी मास्टर्स और पीएचडी यानी एमएससी और पीएचडी का स्टार्ट हुआ है। आपको ये दिख जाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टस दिख जाती है, एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग अप्लाई नाउ का दिख जाता है। ठीक है, आप प्रोस्पेक्टस यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। अगर डाउनलोड नहीं भी करना चाहते हो वो वाला वीडियो देखोगे तो आपको हर एक चीज़ जानकारी इससे मिल जाएंगी। बट मैं बोलूँगा आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या मैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर क्यूजेज होते हैं। ठीक है, वो जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम जो होंगे, मतलब जिससे आपके जो ये एग्ज़ाम होंगे बीयू का, उसमें आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगा, काफ़ी बढ़िया मिलेगा। ठीक है, सहायता मिलेगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा। आपको इस तरीके से ये दिख जाएंगे, जहाँ पे टाइमलाइन दिख जाएगा। आपको ऑलरेडी पता ही है ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे एप्लीकेशन अप्लाई फॉर एडमिशन दिया गया है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। प्रोस्पेक्टस आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करोगे। न्यू रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगी तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको क्या क्या मांगेगा, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेंट्स फुल नेम मांगा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेंट्स ईमेल है ना, फिर से आपको ईमेल एड्रेस देना है, फिर पासवर्ड आपको खुद से बना लेना है, फिर वही पासवर्ड कॉपी लिखना है, मोबाइल नंबर जिससे ओटीपी आएंगे। तो यहाँ से जाके रजिस्टर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं आगे डिटेल फिल करता हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। तो देख लीजिए, आपको यहाँ पे ओटीपी मांगा जाएगा, आपको ओटीपी यहाँ पे देना है। तो आप यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो अपना रजिस्टर ईमेल आईडी से और अपने पासवर्ड जो आपने बनाया था वहाँ से, फिर कैप्चा डालोगे, लॉगिन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें हो जाएगी। अकाउंट रेफरेंस आईडी ये सब है। यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल है, ठीक है, जो कि आपकी पेंडिंग में है। तो आपको क्या करना है, कंप्लीट प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। फिर कंप्लीट कर लोगे तो लॉक कर लोगे, फिर अप्लाई प्रोग्राम को अप्लाई करोगे। ठीक है, कौन सा एग्जाम, ठीक है, कौन सा कोर्सेज, कौन सा सब्जेक्ट, फिर आपको फी सबमिट करना होगा। तो हम पूरे अच्छे से बात करते हैं। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ें फिल करनी होगी, जैसे देयर मैरिटल स्टेटस, फिर ब्लड ग्रुप, ये सब चूज करना पड़ेगा। कोई यहाँ पे प्रूफ दे सकते हो। सिटीजन तो यस करोगे। ब्लड ग्रुप अगर नहीं जानते तो सीधा नॉट नॉन नॉन पे कर दोगे। अनमेरिड कर सकते हो। कैटेगरी आप के आपके अंदर यहाँ पे जो भी है, ओबीसी नहीं दिया है, बट आप बैकवर्ड क्लास फीमेल, अगर फीमेल होगे, बीसी में फीमेल होगे तो भी ये डालोगे। ठीक है, बैकवर्ड क्लास एक्सट्रीम ईबीसी डाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप कोई भी आईडी प्रूफ में नॉर्मली आधार कार्ड डाल सकते हो। तो आधार में क्लिक करोगे, कार्ड है तो आधार कार्ड आप लिख लोगे। ठीक है, देन प्रूफ नंबर है तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पे दे दोगे। ठीक है, ये फिल कर लोगे। फिर आपके अपने फैमिली डिटेल्स फिल कर लोगे कि मदर्स नेम, फादर्स नेम, क्या इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर होंगे डिफरेंट टू योर्स। ठीक है, फिर यहाँ पे कंबाइंड फैमिली इनकम कितना है ये भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। देन हैव यू इनरोल्ड इन बीयू शबौर, अगर आप ऑलरेडी स्टूडेंट हो वहाँ पे, ठीक है, वहाँ के बीयू के अंदर जितने भी सब कैंपस हैं उसके स्टूडेंट हो, तो आप लोग क्या करोगे, यस करोगे। ठीक है, यस करोगे। फिर आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है या एनरोलमेंट नंबर डालना है, कौन सा स्कूल है या कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सा कॉलेज आपको ये डालना है। प्रोग्राम रजिस्टरिंग, कौन से प्रोग्राम में आप रजिस्टर्ड हो। जैसे होता है ना कि अलग अलग आपको प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो आप किससे रजिस्टर्ड हो, मेनली आप बीएससी एग्रीकल्चर लिख दोगे। ठीक है, देन नेम ऑफ रजिस्टर, आप कब एडमिशन लिए थे ये लिख दोगे।
ठीक है। तो यहाँ से आपको प्रेफरेंस दिया जाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गई यहाँ पे। फिर PWD वाले यानी डिसेबिलिटीज तो नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल लिखोगे। ये आप स्किप भी कर सकते हो। बैंक डिटेल्स फॉर फाइनेंशियल स्टैंडर्ड रिफंड इफ एप्लीकेबल, इफ यू डोंट हैव ऑन बैंक अकाउंट प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ योर पेरेंट। ये आप फिल भी कर सकते हो और नहीं भी फिल कर सकते हो। अगर करना है तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एड्रेस आपको फिल करना है अच्छे ढंग से, एड्रेस फिल कीजिएगा। फिर अगर क्लिक कर दीजिएगा तो वही सारी चीज़ आपको एड्रेस फिर से इसमें आ जाएगी। फिर आपको सेव डिटेल्स करनी है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे पूरा भर लेते हो, भरने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट आता है, आप इस पर क्लिक कर दोगे। कुछ यहाँ पे आपको अलग और भी इंफॉर्मेशन मांगने को दिख सकता है, दिखेगा आपको। तो हैव यू एनी इलनेस विच रिक्वायर्स कंटिन्यूस इमरजेंसी और मेडिकल इंटेंशन। अगर ज़्यादा इमरजेंसी है ना, इमरजेंसी होता है ना आपको, लाइक बार बार हॉस्पिटल जाना, आप यहाँ पे यस करोगे, ठीक है। हैव यू पार्टिसिपेट इन NSS, अगर NSS कैंप पे आपने पार्टिसिपेट कर रखा है तो ऑलरेडी यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे, ठीक है। क्योंकि BU सब और NSS वगैरह होता है तो यस करोगे, ठीक है। और फिर उसके बाद यस करोगे तो आपको यहाँ पे ड्यूरेशन मांगा जाएगी, कितने घंटे के लिए, घंटे के हिसाब से आपको, ठीक है। और अगर आप इसमें यस करते हो तो आपको नेचर ऑफ इलनेस क्या, किसका मतलब किस चीज़ से आप रहते हो, मतलब बीमार रहते हो, उसको आपको बताना है। आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, अगर आपके फादर या मदर यहाँ पे BU के अंदर काम करते हैं तो आप ये बताओगे, यस करोगे, ठीक है। यस करने के बाद आपको डिपार्टमेंट नाम बताना है, ओनली फॉर स्टाफ कोटा, क्योंकि यहाँ पे स्टाफ कोटा से भी सीट होते हैं, तो आप ये सब फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितने भी जो हमारे प्रोफेसर होते हैं, प्रोफेसर की जो लड़कियां हैं, जो बच्चे हैं, ठीक है, वो सब यहाँ पे अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्टाफ कोटा, कोई भी स्टाफ, पियून हो चाहे क्लर्क हो, कुछ भी, या प्रोफेसर हो, ठीक है। आर यू डोमिसाइल, यस और नो, अगर नो करते हो तो आई थिंक कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है, बट यस करो, क्योंकि डोमिसाइल यहाँ पे मेनली दिया गया है कि हाँ करना ही करना है, तो वही सारी चीज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ लैंग्वेज दी गई है, पता नहीं ये सब क्यों दिया गया है, बट हाँ ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दिया रहा है, तो आप इसमें किस में अच्छे ढंग से हो तो इंग्लिश अगर आप बोलते हो, लिखते हो या रीड कर पाते हो तो आप क्लिक करोगे, अगर लिख नहीं पाते तो अनटिक करोगे, अगर पढ़ नहीं पाते तो अनटिक करोगे, अगर बोल नहीं पाते तो अनटिक करोगे, ठीक है। हिंदी, हिंदी आप आई थिंक सब चीज़ करते होगे तो ये बोल सकते हो। अदर लैंग्वेज अगर इसके अलावा और भी कुछ बोल सकते हो तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज इसको स्किप छोड़ सकते हो मेनली, ठीक है। चलो देन नेक्स्ट पे करेंगे, तो नेक्स्ट में वही सारी चीज़ें हैं, फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट करने को दिख जाएगी। प्रोसीड टू नेक्स्ट में आपको यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ अपलोड करने होंगे, जैसे फ़ोटो सिग्नेचर, BC का अंडरटेकिंग, आईडी प्रूफ का डॉक्यूमेंट, जो आपने आईडी प्रूफ दिया था वहाँ पे, फिर इनकम का, फिर अपलोड डोमिसाइल ऑफ बिहार। तो इनकम यहाँ पे ऑप्शनल है, इनकम नहीं भी अपलोड करोगे चलेगा, बट आपको ये सारी चीज़ अपलोड करने हैं, ठीक है। जब ये सब हो जाएगी तो आपको सारी चीज़ अपलोड दिख जाएगी यहाँ पे, फिर फाइनल रिव्यू के लिए दे जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबमिट एंड लॉक कर दोगे, ठीक है। क्लियर ना, हर एक चीज़ यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हर एक चीज़ आप कर लोगे तो सबमिट एंड लॉक पे क्लिक कर दोगे, तो यहाँ से आपके अपलोड सारे हो जाएंगे। अगर आप सेव करना चाहते हो तो सेव एज अ ड्राफ्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी लास्ट डेट है। तो अगर कुछ और चेंजेस करने तो कर सकते हो, अदरवाइज सीधा सबमिट ऑन लॉक पे क्लिक करोगे, ठीक है। जब प्रोग्राम की बात कर रहे होंगे ना, तो प्रोग्राम में आपको क्या क्या दिख रहा है, आपकी मास्टर्स ना, देन डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, क्योंकि मास्टर्स आप सिर्फ एक ही हो, है ना, तो PG के लिए करोगे, बाकी अदर्स तो आपके PhD के लिए हो गए। तो पोस्ट हार्वेस्ट, फ्लोरिकल्चर, है ना, बाकी अदर जो हैं वो सब दिख जाती है। तो ये सब अलग अलग प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम बस MSc वालों के लिए, कंफ्यूज नहीं होना है, ये PhD वालों के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है ये सब, बट आपको दिमाग में बैठा के रखनी है कि बस आप मास्टर्स के लिए करोगे तो बस ये आपका मास्टर्स है, ठीक है। तो बस एक मास्टर्स, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ मैं इस वाले वीडियो में, तो वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर, ठीक है, क्लियर। तो आप इस तरीके से बस प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे और फी सबमिट करोगे, जो कि आपको फी पेमेंट कर दिया गया है वहाँ पे। तो जैसे ही आप
पेमेंट करोगे तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें हो जाएगी। अगर इसके अलावा और कोई डाउट बचते हैं तो नीचे ज़रूर बताइए मुझे। एप्लीकेशन नंबर सारी चीज़ आपको दिमाग में बैठा के रखनी है, अपना ईमेल वगैरह सब चीज़ें बैठा के रखनी है। बाकी ये थी हमारी पूरी स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपको हर एक चीज़ जानकारी मिल गई होगी। प्रोग्राम सेलेक्ट कैसे करना है ना, फ़ी पेमेंट कैसे करना है। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे ज़रूर बताइए। बाकी मिलते हैं किसी और लेक्चर के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ क्लासेस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए। जितने आपके एग्ज़ाम्स हो रहे होंगे या आपने दे रहा होगा, सभी के लिए ऑल द बेस्ट। आशा करते हैं कि सभी का एडमिशन अपने अपने जो मेहनत की है उसके अनुसार कॉलेज मिले। चलो, थैंक यू सो मच, बाय।